नमस्कार जी, जय हिंद, गुड इवनिंग, वंदे मातरम। क्या हाल है आप सबके? देखो, आज की क्लास शुरू करने के पहले मैंने आपको एक कोटेशन दिखाया है कि सफलता कभी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। पहले वो तुम्हारी सब्र और मेहनत का क्या देखती है? आपकी मेहनत देखती है, आपका सब्र देखती है ना। जैसे कई बच्चे घबराने लगते हैं, 7:02 3 मिनट हुए, सर आज क्लास होगी कि नहीं, हम जाएं क्या, और पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। थोड़ा सा सब्र रखा करो, ठीक है। हमारी और भी क्लासेस होती हैं, अभी जस्ट इसके पहले भी एक क्लास चल रही थी, तो 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। ओके जी, सभी का स्वागत, सभी का वंदन, सभी का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं कि अपनी क्लास में 2-4 मिनट लेट हो जाते हैं। पेशेंस इसलिए भी कि इस तैयारी में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, है ना। आपको अपने आप को हरदम मोटिवेट करते रहना पड़ता है, लोग आपको डिप्रेशन में ले आते हैं, नेगेटिव बातें आपके साथ करते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में तो वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो वैकेंसीज निकलना बंद हो गई हैं, सरकारी भर्तियां खत्म हो गई हैं। इन सब चीजों को सुनते हुए भी आपको अपनी मनोबल, अपने मनोस्थिति को मजबूत बनाए रखना है ना। और यही आपकी परीक्षा है। लोग कुछ भी कहें, हमेशा एक कान से निकालें, मतलब इधर से सुने इधर से निकालें। इस प्रवृत्ति के आप बनिए, तभी जीवन में कुछ कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, एक पोस्ट निकले, 100 निकले या 1000 निकले, आपको हर हाल में एक ही चाहिए। तो कभी लोगों की बातों में ना आए, हमेशा अपने आप पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, सब्र रखें। ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है ये मानकर हमेशा अपनी पढ़ाई जारी रखें, है ना। लेकिन एक बात डिसाइड कर लें कि नौकरी तो लेकर रहना है, वर्दी आपका टारगेट है तो वर्दी लेकर रहना है। अच्छी जॉब है, अधिकारी बनना है, जो भी आपका बनना है वो सपना पूरा करना है। समय कितना भी लग जाए, लेकिन पीछे नहीं हटना है, ठीक है। यही आपके सब्र की परीक्षा है। और हमेशा ध्यान रखें, जिस दिन आपको जॉब मिल जाएगी उस दिन से आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा, उस दिन से अच्छे दिन ही आपके शुरू हो जाएंगे। लेकिन तब तक का सफर सबसे दर्दनाक रहेगा, बहुत मेहनत वाला रहेगा, पसीने छुड़ाने वाला रहेगा। आपके घर वाले, आपके आसपास वाले, आपको समाज, सब लोग परेशान करेंगे। लेकिन जिस दिन बन जाओगे, सबसे ज्यादा मान सम्मान भी यही लोग देंगे जो आज आपकी टांग खींचते हैं, ठीक है। हाँ, ओके। आज अपनी प्रोबेबिलिटी की सेकंड लास्ट क्लास है। आज मैं आपको सिक्के और पासे से जो जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा। कल मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा, कल के बाद अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं कब समय मिलता है यूट्यूब पे वापस क्लास लेने का, क्योंकि मेरा आज से एक बैच स्टार्ट हो गया है, व्यापम फाउंडेशन। आज से वो चालू हो गया है, तो मेरी एक क्लास वो स्टार्ट हो गई है। मंडे से मैथ्स फाउंडेशन आ रहा है। तो वापस मेरी 2 क्लासेस खत्म हुई थी। आपको पता ही है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं यूट्यूब पे आके कोई एक चैप्टर आपको पूरा पढ़ा कर जाता हूं। तो अभी मेरे फिर वापस 9 या 10 घंटे की क्लासेस हो चुकी हैं। तो फिर जब समय मिलेगा तब वापस यूट्यूब पे आ जाएंगे, तब आपको वापस से पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी अगर आप नए हैं, आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो जो मैथ्स स्पेशल चैनल है वहां जाइए। अगर आप फ्री में अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आदित्य पटेल विनर्स चैनल पे मेरे सारे लेक्चर्स मिलेंगे, वहां पे आप सिस्टमेटिक पढ़िए। कुछ कुछ टॉपिक्स इस चैनल पर भी हैं, लेकिन हमने यहां से सब डिलीट करके उस वाली चैनल पर प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक कर दिए हैं। कुछ यहां पर भी हैं। फिर जब भी टाइम मिलेगा, फिर आपकी जो भी डिमांड रहेगी, आगे वो टॉपिक फिर से ले आएंगे, ठीक है। बाकी आपको रोज पढ़ना है तो फिर आप विनर्स की ऐप पर आ सकते हैं।
इंग्लिश में भी वो बुक नहीं है भाई, अमेजोन पे जो बुक आई है वो हिंदी में है। और मैथ्स की स्पेशल बुक भी आ रही है बहुत ही जल्द, वो भी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, दोनों पे आपको मिलेगी। जब भी आएगी उसकी इंफॉर्मेशन भी हम आपको देंगे। ओके, ठीक है। चलिए, आपके कमेंट्स कुछ ज्यादा ही स्पीड में जा रहे हैं, है ना। और सबसे ज्यादा समय खराब और कमेंट की बर्बादी वो लोग करते हैं जो एक कमेंट को 50 बार लिखते हैं, ये बाकी लोग का कमेंट ही नहीं पढ़ने देते हैं। ये सब समस्याएं पता है ऐप पर नहीं होती, ये सब यूट्यूब पर ही परेशानियां होती हैं। ये कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिखे जाएगा लिखे जाएगा, और पता चल रहा है कि पूछ वो चीज रहा है जिसका जवाब उसको देना ही नहीं है, पूछने लायक सवाल ही नहीं था। अच्छा, ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एमटीएस का बैच अगले हफ्ते चालू हो रहा है, वो भी आ रहा है कल, शायद उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एवरेज पढ़ा दें, ठीक है भाई, कभी समय मिलेगा तो एवरेज भी ले आएंगे, आपको पढ़ा देंगे एवरेज। धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल भाई, सिंगर करण आप कर सकते हो ज्वाइन। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। कल मैंने आपको प्रायिकता में दो चीजें सिखा दी थी। पहला मैंने आपको सिखाया था बॉल्स वाले क्वेश्चंस, और दूसरा मैंने आपको सिखाया था कार्ड्स वाले, ताश वाले जो क्वेश्चंस हैं। ये अपनी प्रायिकता की 5वीं क्लास है, इसके पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं। कोई भी अगर ऐसा नादान बच्चा है, अनभिज्ञ बच्चा है जिसने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आपको पुरानी क्लासेस देखनी पड़ेंगी, नहीं तो आपके सब कुछ ऊपर से आज जाने वाला है। अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया है तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सिक्के वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर प्रायिकता और इन सब में देखा जाए तो सिक्के और पासे वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। खासकर अगर पुलिस के एग्जाम्स की बात करें तो इसमें सिक्के और पासे वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, इंदौर आना चाहते हो तो भाई आ जाओ, बिल्कुल इंदौर में आपको पढ़ा देंगे रोज, वहां ऑफलाइन मेरा चालू हो ही रहा है मंडे से। देखिए, कभी भी ध्यान रखिए कि अगर आपके पास दो सिक्के हैं, दो कॉइन्स आपके पास हैं, तो उसमें हमेशा, या शुरुआत ऐसे करें, कॉइन्स वाला जो है, अगर एक सिक्का होगा तो उसमें दो कंडीशंस होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, चित आएगा या पट आएगा, ये आप जानते हो, है ना। तो सिक्के में हमेशा आप ध्यान रखें कि जब भी आपसे सिक्के वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें जो कंडीशंस निकाली जाती हैं वो ऑलवेज 2 की पावर n होती है। एक सिक्के के दो पहलू, जितने सिक्के उतनी आपकी पावर जो है 1 में, 2 में, 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपके पास एक सिक्का है तो एक सिक्के में कितनी कंडीशंस होंगी? दो कंडीशंस होंगी। अगर आपके पास दो सिक्के हैं, दो कॉइन्स हैं, तो वो होगा, ये एक्चुअल में क्या होगा? ये होगा 2 की पावर 1। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दो कंडीशंस होंगी। अगर दो सिक्के होंगे तो 2 की घात 2, मतलब कितनी कंडीशंस होंगी? 4, है ना। ये सब बताऊंगा मैं क्या मतलब इन कंडीशंस का। अगर तीन सिक्के उछालोगे तो वो होगा 2 की पावर 3, मतलब कितनी कंडीशंस होंगी? 8 कंडीशंस होंगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, और ये चीज आगे बढ़ते जाएगी। 4 कॉइन्स अगर आप उछालोगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, मतलब कितने कंडीशंस होंगी? 16 कंडीशंस होंगी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं 2 कॉइन्स वाले और 3 कॉइन्स वाले। इससे ज्यादा, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें 8 कॉइन्स उछालेंगे, लेकिन वो बहुत कंडीशनल होंगे, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, जिनके आंसर आप बड़ी आसानी से यूं ही दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर जो नए बच्चे हैं, जो रेगुलर बच्चे हैं, उन्हें तो पता ही है कि जब क्लास शुरू हो जाती है तो फिर हम कमेंट्स पे ध्यान देते नहीं है, आपके जो जो चल रहा है उससे जुड़े हुए डाउट्स के आंसर देंगे। और इसलिए सब लोग मस्त फुल स्क्रीन करिए और इत्मीनान से शांति के साथ पढ़िए। कमेंट करने वालों को कमेंट करने दीजिए, है ना। आप यहां ध्यान दीजिए। फिर भी अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर हमारी टीम बैठी है, वो उन्हें ब्लॉक भी कर देगी। तो आप मस्त अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। कल का दिन और है, फिर ये क्लास आपको बार बार नहीं मिलेगी। समय खराब करने के लिए बहुत सारी लाइव क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। अच्छे से सिंसियर पढ़ने का मौका आपको कम ही मिलेगा, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कर लो। कमेंटबाजी में और इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है ना। यहां ध्यान दें आप। देखिए, अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, आपसे अगर उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास एक सिक्का है,
एक कॉइन है, तो एक कॉइन में दो ही कंडीशन होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक कॉइन में दो ही कंडीशन होगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। उन्होंने बोला एक सिक्का उछालो, हेड आने की क्या प्रायिकता है? तो आपको पता है कि कभी भी अगर प्रायिकता शब्द आया तो हम यूज करेंगे फेवरेबल अपॉन टोटल। अब एक अच्छी बात बताऊं मैं आपको, यहां पर सिक्के वाले क्वेश्चन में और पासे वाले क्वेश्चन में एनसीआर एनपीआर इनका टेंशन खत्म, क्योंकि यहां ऑलरेडी टोटल कंडीशंस कैलकुलेटेड है। तो एक सिक्के में टोटल कंडीशंस कितनी होती हैं? दो। हेड आने की संभावना भी एक है, टेल आने की संभावना भी एक है। तो मैंने आपसे कहा कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो एक ही बार हेड आता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। वेरी सिंपल। तो यहां पे एनसीआर एनपीआर इन सब चीजों का आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आगे सुनिए, ठीक है? ये सब मैं अभी आपको बना के बता रहा हूं, 4 कंडीशंस 8 कंडीशन, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब बता रहा हूं मैं। अब हम ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो सिक्के हों, दो कॉइन्स हों, तो दो कॉइन्स में कितनी कंडीशंस बनती हैं? 4। क्या क्या बनती हैं? या तो दोनों में हेड आ जाएगा, या एक में हेड दूसरे में टेल, इधर वाले में टेल तो इधर वाले में हेड, या दोनों में टेल। ये 4 कंडीशंस बनती हैं। इसलिए हमने लिखा कि अगर दो सिक्के उछालोगे तो कितनी कंडीशंस बनेंगी? 4 कंडीशंस बनेगी। कौन सी बनेंगी? ये वाली। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दो सिक्के उछालने पर दोनों पर हेड आए, इसकी प्रायिकता क्या है? दोनों पर हेड आना चाहिए, तो दोनों पर हेड, तो हमारे पास टोटल कंडीशंस कितनी होती है? 4, और दोनों पे हेड आने की संभावना मात्र 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/4। क्या आ जाएगा? 1/4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो, फिर आपसे पूछा जाएगा कि 3 सिक्के, अगर 3 सिक्के उछाले जाएं तो 3 सिक्के में 8 कंडीशंस कैसे बनती है, वो मैं बता रहा हूं। एक सिक्के में कितनी कंडीशन होती है? एक में 2 होती है। दो में कितनी होती है? 4 कंडीशंस। 3 में कितनी होती है? 8 कंडीशंस होती है। 8 कंडीशंस कैसे बनती है वो ध्यान से सीखिएगा। या तो तीनों में हेड आ जाए, या दो में हेड एक में टेल आ जाए, या हेड टेल हेड आ जाए, या एक में टेल और दो में हेड आ जाए, या फिर तीनों में टेल आ जाए, दो में टेल एक में हेड आए, टेल हेड टेल हो जाए, या हेड टेल टेल हो जाए। इनको बोलते हैं 8 कंडीशंस। और मैंने जिस तरीके से लिखा है, अगर आप ये लिखने का क्रम रखोगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो कई बच्चे 8 कंडीशंस कभी लिखना ही नहीं सीख पाते हैं, है ना? तो पहले ट्रिपल एच लिख लो, पहले ट्रिपल एच लिख लो, और एक टी ले लो, और उसको ही बस घुमाते जाओ। पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, यार्ड बन गई। फिर ट्रिपल टी ले लो और एक बार एच ले लो, यहां रखो, अगले में यहां रखो, अगले में यहां रखो। आपकी 8 कंडीशंस 2 सेकंड के अंदर बन जाएगी, है ना? तो 3 सिक्के अगर आप उछालोगे तो ये कंडीशंस बनेंगी। अब मैं आपसे कहूं कि 3 सिक्के उछालें और तीनों पे टेल आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल। 3 सिक्के उछालने पे हमेशा टोटल कंडीशंस 8 रहेंगी, तो नीचे आप 8 रखोगे, लेकिन टेल आने की मात्र एक संभावना है। तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 1/8। अभी हम प्रश्न और आगे करवा रहे हैं, लेकिन अभी जो मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं वो चीजें आप बहुत अच्छे से सुन लीजिए। आगे इतना समझ में? तो इसलिए एक सिक्का उछालोगे 2 कंडीशन, 2 सिक्के उछालोगे 4 कंडीशंस, 3 सिक्के उछालोगे 8 कंडीशंस। क्या क्या होंगी वो आपके सामने यहां पर है। ओके, ठीक है, गुड। अब मैं आगे जो आपको सिखाने जा रहा हूं ये सबसे आपके लिए निर्णायक मौका है, मतलब खास मौका है। इसको आप ध्यान से सुनना। शुरू करते हैं। अगर दो सिक्के उछाले जाएं, इसके बाद फिर क्वेश्चंस भी आगे, ये क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं। दो सिक्के अगर उछाले जाएं तो इससे 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। सुनिए, अगर दो सिक्के उछाले जाएं तो एक हेड आए, सिर्फ एक हेड आए, सिर्फ एक हेड आए, इसकी क्या प्रायिकता है ना? इसको इंग्लिश में कहा जाएगा एग्जैक्ट वन हेड। एग्जैक्ट वन हेड आए, इसकी क्या प्रायिकता है? दूसरा सवाल है मेरा कि कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड आए, इसकी क्या प्रायिकता है?
कम से कम को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एटलीस्ट, है ना? एटलीस्ट वन हेड आए, इसकी क्या प्रायिकता है? और तीसरा सवाल है अधिक से अधिक एक आए। इसको बहुत ध्यान से सुनना, आपको मजा आ जाएगा इन तीनों कंडीशंस को सुन के समझ के। अधिक से अधिक एक हेड आए, इसकी क्या संभावना है? इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। अधिक से अधिक एक हेड आए, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे मैक्सिमम वन हेड। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। आप दो सिक्के अगर उछाले जाएं तो इन तीनों कंडीशंस के आंसर खुद से निकाल के रखो। सही हो गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो कि इसका आंसर आप क्या दोगे, इसका क्या दोगे, इसका क्या दोगे। फिर जब मैं आपको बताऊंगा या तो सही निकलेगा या गलत होगा, तो आपको समझ में आएगा कि आपने गलती क्या करी। तो जल्दी से सोचिए और फिर बताइए फास्ट। फास्ट करिए जल्दी। ओके, देखो, अगर चार सिक्के, दो सिक्के होंगे तो चार कंडीशन होंगी, या तो हेड हेड आएगा या टेल टेल आएगा। एक पे हेड एक पे टेल, या इधर टेल तो इधर हेड। ये चार कंडीशंस आपकी होने वाली है ना? अब आप सुनेंगे यहां पे आपसे बोला है सिर्फ एक हेड आए, एग्जैक्ट वन हेड आना चाहिए, नॉट मोर देन वन, नॉट लेस देन वन, एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो एक हेड आने की दो संभावनाएं हैं आपके पास, भाई इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है। तो आपके फर्स्ट सभी में लगाएंगे हम फेवरेबल अपॉन टोटल। तो टोटल तो हमेशा दो सिक्के में चार कंडीशन होती, नीचे तो हमेशा चार लिखना है। एक हेड आने की दो संभावनाएं हैं, तो 2/4। ये आपके पहले वाले सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, इतना समझ में आया? दूसरा सवाल, एटलीस्ट एक हेड आए। एटलीस्ट वर्ड का मतलब होता है कम से कम, कम से कम का मतलब होता है कि एक या एक से अधिक। एक बार आ जाए या एक से अधिक बार आ जाए, दोनों केस चल जाएंगे, है ना? कम से कम एक हेड आना चाहिए, लेकिन एक से ज्यादा भी आएगा तो चलेगा। एक बार आ जाए तो चलेगा, एक से ज्यादा बार आ जाए तो भी चलेगा। तो आपके दूसरे वाले सवाल का आंसर आएगा 3/4। यहां से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, दोबारा मैं समझा रहा हूं। कम से कम शब्द का मतलब समझिए, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। अगर एक से ज्यादा भी आ जाए तो चलेगा। तो एक से ज्यादा क्या होता है? दो। तो दो बार आ जाए चलेगा, एक बार आ जाए चलेगा, लेकिन ना आए, इसमें नहीं आएगा तो ये नहीं चलेगा। तो चार कंडीशंस में से तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, आंसर आएगा फेवरेबल अपॉन टोटल। तीन कंडीशंस कुल में से, कुल चार में से। आ रही इतनी बात समझ में? आगे सुनिए, अधिक से अधिक एक हेड आए, मैक्सिमम एक आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक बार आए या उससे कम आए। अधिक से अधिक शब्दों का मतलब समझो, मैं फिर बोल रहा हूं। अधिक से अधिक एक आए मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक से कम होगा चलेगा। तो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब दो बार नहीं हो सकता है, लेकिन कम होगा तो चलेगा। तो ये दोनों कंडीशंस तो आ ही जाएंगी। और एक से कम क्या होता है? शून्य। तो एक बार आ जाए चलेगा, ना आए चलेगा। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर भी 3/4 होगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन के आंसर, बहुत कम बच्चों ने दिखे ऐसे लिखे थे जिनके तीनों आंसर सही हो। पहला 1/2 सबने सही बोला था, लेकिन इसके आगे फिर गड़बड़ हुआ है। बताइए मुझे, आपको बातें समझ में आई या नहीं आई? सिर्फ एक हेड, कम से कम एक हेड, अधिक से अधिक एक हेड, मतलब समझ में आ रहा है क्या करना है? ओके,
ओके भाई श्याम, स्वागत है आपका। कल से मिलो आप ऐप पे लाइव। मेरी क्लास 5 बजे रहेगी ना, कल 5 बजे मिलेंगे। ओके। अच्छा। हाँ, कुछ लोग के सही भी थे, ठीक है। ओके। हे भगवान, कुछ लोग तो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो इन्हें एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, आपके सामने मात्र ये 4 कंडीशंस हैं और इन 4 में से आपको चुनना है। और आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप इस शब्द को सीरियस नहीं ले रहे हो। आप उसका मतलब ही समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। कम से कम एक, ये तो समझ में आ गया होगा, इसको छोड़ते हैं। एक बार आए तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 2 कंडीशंस हैं 4 में से, नीचे हमेशा 4 आएगा, उसको तो छोड़ दो। अब मैं आगे क्या बोल रहा हूं, कम से कम एक बार आए। कम से कम एक बार आए तो ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन एक से ज्यादा बार भी आए तो चलेगा। तो एक से ज्यादा बार आए मतलब 2 बार आए। तो इस कंडीशन के लिए ये 3 कंडीशन संतुष्टि दे सकती हैं। भाई, एक बार आए चलेगा, एक से ज्यादा बार आए चलेगा। कितनी शर्तें हैं? 3। टोटल कितने में से? 4 में से। अधिक से अधिक एक आए मतलब एक आए या उससे कम आए चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक से ज्यादा नहीं होगा मतलब एक बार आएगा चलेगा। तो एक बार आने की संभावनाएं कितनी है? या तो हेड टेल या टेल हेड आएगा, या ना आए। एक से कम का मतलब होता है 0। हेड एक बार आए या हेड ना आए। अगर हेड नहीं आएगा तो फिर दोनों सिक्कों पे क्या आएगा? टेल आएगा। ये 3 कंडीशंस हैं, इसलिए आंसर आएगा आपका 3/4। ठीक है। हम्म, यहां तक ठीक है। अब मैं आपको सेम क्वेश्चंस 3 सिक्कों के साथ दे रहा हूं और 1 मिनट का समय आपको मैं दूंगा। आप लोग सभी इनका आंसर देने की कोशिश करिएगा, है ना? तो सुनिएगा। अगर 3 सिक्के उछाले जाएं तो अब आप मुझे इन तीनों कंडीशंस के आंसर देकर बताएं, सब लोग, है ना? अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितनों को समझ में आया, कितनों को नहीं? ठीक है। 3 सिक्के अगर उछाले जाएं, एक पर हेड आने की प्रायिकता क्या है? कम से कम एक हेड आने की, अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता क्या है? जैसा बने करो, फिर मैं आपको वापस से आसान भाषा में बोल बोल कर समझाऊंगा। पहले खुद से आप आंसर लाने की कोशिश करिए, फिर देखते हैं। हाँ, प्रायिकता पूरे भारत में होने वाले हर एग्जाम में आता है। ओके। अरे भाई, नीचे 9 कहां से ला दोगे? हम्म, अब देखिए, पहली बात, 3 सिक्के होने पे 8 कंडीशंस बनती हैं टोटल। क्या बनती हैं, क्यों बनती है, वो सब मैंने आपको बता दिया। कौन कौन सी बनती है? या तो तीनों पे हेड आएगा, या 2 पर हेड, एक पे टेल, एक हेड टेल हेड, ऐसे बनेगा। ये लिखना सीखना पड़ेगा आपको, जो कि बहुत आसान है ना? या तीनों पे टेल आ जाए, फिर 2 पे टेल, एक पर हेड, एक टेल हेड टेल, और हेड टेल टेल। ये 8 कंडीशंस आपकी टोटल बनती हैं। अब आपसे कहा है, देखो सभी में फेवरेबल अपॉन टोटल लगेगा, तो बिना सोचे समझे नीचे सब में 8 लिख दो, इसका टेंशन नहीं लेना है। अब फेवरेबल देखते हैं। एग्जैक्ट एक हेड आए, एक से ज्यादा भी नहीं, एक से कम भी नहीं। कितनी कंडीशन है जिनमें हेड सिर्फ एक बार आता है? तो वो है 1, 2 और 3। ये 3 ऐसी कंडीशंस हैं पूरे 8 में से जिसमें हेड मात्र एक बार आता है। एक से ज्यादा भी नहीं चलेगा, एक से कम भी नहीं चलेगा। तो आपके पहले सवाल का सही आंसर आएगा 3/8।
8 में से 3 कंडीशंस मात्र हैं जिनमें हेड मात्र एक बार आता है, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गया। कम से कम एक आने का मतलब है कि एक बार आए चलेगा, एक से ज्यादा बार आए चलेगा। एक बार चल जाएगा, 2 बार चल जाएगा, 3 बार चल जाएगा, लेकिन ना आए ये नहीं चलेगा। तो एक बार आए चलेगा, 2 बार हेड आ जाए तो भी चलेगा, 3 बार हेड आ जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन इसमें हेड नहीं है तो ये नहीं चल पाएगा। तो ये नहीं चलेगा, बाकी सब चल पाएंगे। तो आपके दूसरे प्रश्न का आंसर आएगा 7/8, 7/8, है ना, करेक्ट। तीसरी बात, अधिक से अधिक एक हेड आए, एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। एक बार आए चलेगा, ना आए चलेगा। आ रही बात समझ में? एक बार आए चलेगा, ना आए चलेगा। तो एक बार आए मतलब ये कंडीशंस, है ना, एक बार आए तो ये 3, ना आए तो ये, लेकिन इनमें तो एक से ज्यादा आ रहा है भाई, इसमें 3 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो ये नहीं चल पाएंगे। एक हेड आएगा चलेगा, हेड नहीं आएगा चलेगा। तो इस बार कंडीशंस कितनी है? 4/8, मतलब आपके तीसरे प्रश्न का आंसर 1/2 है। ठीक है, अब थोड़ा आपके दिमाग में गया होगा कि क्या एग्जैक्टली करना होता है। बहुत ताकत है इन दोनों शब्दों में, कम से कम और अधिक से अधिक में। बोलते हैं लेकिन मतलब अलग ही निकलता है, और वो मतलब समझने वाला ही एग्जाम में बाजी मारेगा। बिल्कुल ठीक। हम्म, ठीक है, इतनी बात अब आप समझ गए हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे मिल ही रहे हैं रोज। जिनको नहीं पता है, आप विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च कीजिए टेलीग्राम पे। मोर देन 78,000 लोग रोज, 1,000-2,000 बच्चे रोज लगातार जुड़ते जा रहे हैं। तो आज 78,000 लोग उस पे हो चुके हैं, वहां जाइए। क्लास खत्म होने की थोड़ी देर में आपको पीडीएफ, यही पूरी हैंड रिटन मेरे हाथों से लिखी हुई पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलो बढ़िया है, क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है। दो सिक्के उछाले जाते हैं तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? 2 हेड आए। अब तो आप आराम से आंसर दे सकते हो जाओ शुरू, और जरा धुआं उड़ा दो अब इन प्रश्नों का। हम्म, हाँ, अरे तुम नाम लेने के लिए आए हो क्या यार? कुछ लोग तो मेरा नाम ले दो सर बस। पढ़ना लिखना तो सर सब होता रहेगा जीवन में, नाम ले दो आप तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो तुम गलत चैनल पे आए हो यार, यहाँ ये ऐसे काम नहीं किए जाते हैं, फर्जी काम। जब इच्छा होगी तो ले देंगे, कुछ करो तब तो नाम ले तुम्हारा। तुम्हारा क्या नाम लेकर करेंगे हम अभी? गुड, चलो। दो सिक्के उछालोगे तो दो सिक्के में होती हैं 4 कंडीशंस। सो हेड टेल, टेल हेड, है ना, और टेल टेल, 4 कंडीशंस होती है। तुरंत फेवरेबल अपॉन टोटल लिख लो, नीचे 4 आना तय है। आपसे कहा है 2 हेड आने चाहिए। देखो, ना कम ना अधिक, कुछ नहीं, 2 हेड आने चाहिए। तो 2 हेड आने की प्रायिकता तो एक ही होती है। तो आंसर आपका आ जाएगा 1/4, डी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, हाँ, 1/4, बहुत शानदार। भाई आपको विनर्स की चैनल पे एक चीज मिलेगी कि यहां हम लोग सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखते हैं। जैसे कई चैनल्स में देखता हूं, कई टीचर्स देखता हूं, और हालांकि उसमें मैं गलती उन टीचर्स की नहीं, बच्चों की बोलता हूं। क्योंकि कई जगह शेरो शायरी से शुरुआत करेंगे, टूटे हुए आशिक और दिल, और पता नहीं क्या क्या बकवास बातें करते हैं, टीचर्स का नाम खराब करते हैं। फिर बीच बीच में कुछ अजीब बातें करते हैं टीचर्स। फिर अच्छा, और बच्चों को मजा आता है सबसे ज्यादा। अगर आप टीचर्स को आप ऐसा करवा रहे हो ना, वो बेचारा तो करेगा क्योंकि उसको व्यूज चाहिए। तो आप जो आप बोलोगे डांस करता है टीचर, मैंने तो डांस करते हुए टीचर्स देख लिए हैं, और अच्छे फेमस है ना, डांस कर रहे हैं बेवकूफों जैसे। तो ये सब के जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि
टीचर तो बेचारा नाचेगा, टीचर तो शेरो शायरी सुनाएगा, वो तो आपको दर्द भरे नगमे सुना देगा। लेकिन आप समझो कि ये सब आप क्या करवा रहे हो, टीचर से पढ़ाने का बोलो यार, टीचर्स की परिभाषा ही बदल रहे हो। और मुझसे ये सब नहीं होता कि नाम लो तो शेरो शायरी सुनाओ, तो टूटे हुए दिल पे से कुछ, और इश्क मोहब्बत और फर्जी बातें, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, है ना। हाँ, व्यूज अच्छे मिलेंगे इन सब चीजों से, बच्चों को मजा जरूर आएगा, लेकिन मजा मजा ही देगा, वो नौकरी नहीं देगा आपको, है ना। इसलिए यार ये काम मुझे नहीं आते, मुझसे मत बोला करो ये सब चीजें करने की। हाँ, मैं मोटिवेट कर सकता हूँ आपको, पढ़ा सकता हूँ, आपका सिलेक्शन में सपोर्ट कर सकता हूँ, पर ये इश्क मोहब्बत और शायरियां और ये सब अपने बस का नहीं है ना। ये डांस वांस नहीं हो पाएगा यहाँ। ठीक है, आपने देखे होंगे। और सबसे खास है, तुम्हारी जो शैतानियां है ना, ये टीचर्स को बिगाड़ रही हैं। बेचारों से क्या क्या करवाते हो तुम लोग। ठीक है, शुरू होते हो और बस सर एक शेर व शायरी हो जाए, तो क्या कर रहे हो तुम, उसका भी समय खराब करो और सबसे ज्यादा खुद का नुकसान कर रहे हो। चलो आगे बढ़ेंगे। फिर से दो सिक्के उछालो, एक पे हेड एक पे टेल आए। चलो इसका आंसर तो आप जल्दी से बताओ, फिर अभी पासे भी फेंकना है, हमें सांप सीढ़ी भी खेलना है। करो जल्दी। यस। क्या कहा है, दो सिक्के उछाले जाते हैं, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक हेड और एक टेल आए। एक हेड और एक टेल की दो संभावनाएं होती हैं, 2/4, आंसर आएगा 1/2। खत्म करो, आगे बढ़ो। चलो तीन सिक्के उछालो, दो पर टेल और एक पे हेड आए, फास्ट जल्दी करो, फिर टाइम निकल जाएगा। हाँ, जो भी बच्चे लिख रहे हैं कम समझ में आ रहा है, उसके पीछे मात्र एक ही कारण है कि आपको पुरानी 4 क्लासेस देखनी पड़ेंगी। आप देखो, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। पर आप प्लीज रेगुलर रहो, पुरानी क्लास देखो, सब बनेगा आपसे। यस। तीन सिक्के अगर उछालोगे तो मैं वापस से लिख देता हूं, और मैं वापस से इसलिए लिखता हूं क्योंकि आपको ये चीजें बार बार देखने से याद हो, है ना। मुझे तो ये पता है कि कैसे लिखना है, लेकिन आपको ज्यादा, क्योंकि देखी हुई चीजें बार बार देखने से याद होता है, इसलिए बार बार लिखने के अपने फायदे हैं। ये लिख दिया आपने। अब आपसे बोला है फेवरेबल अपॉन टोटल, नीचे तो सोचना ही नहीं है, तीन सिक्के उछाले मतलब नीचे 8 आएगा। दो टेल और एक हेड आना चाहिए, तो दो बार टेल और एक बार हेड, दो टेल हेड, दो टेल हेड, दो टेल हेड, ना कम ना ज्यादा। आंसर आएगा आपका 3/8, 3/8, ऑप्शन बी। ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट। हम्म। फिर तीन सिक्के, न तो हेड और न ही तीन टेल प्राप्त हो, न तो तीन हेड हो न तीन टेल हो, इसकी क्या संभावना है। बिना पेन उठाए आंसर दो। हम्म। वेरी गुड भाई पवन। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ना तो तीनों हेड हो ना तीनों टेल हो। आपको पता है कि फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल कंडीशंस कितनी होती है, 8। बोल रहे हैं तीनों पे टेल भी नहीं आना चाहिए, तीनों पे हेड भी नहीं आना चाहिए, तो ये तो मात्र दो ही कंडीशन होती है। इन दो के अलावा बाकी 6 कोई सी भी आ जाए चलेगा। 6/8, 2 से 3 बार कटा, 2 से 4 बार कटा, ऑप्शन आपका आएगा 3/4, मतलब डी। तीनों पे टेल नहीं आना चाहिए, तीनों पे हेड नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आए चलेगा, तो 8 में से 2 हटा दोगे तो 6 बचेगी ना। आंसर आएगा आपका 3/4। 6/8 या 3/4, एक ही बात है। आगे बढ़िए, देखिए इसकी मैं बात कर रहा था, 8 सिक्के उछालने की, इसको जल्दी से सुनिए, मतलब पढ़िए, फिर मैं बताता हूं।
और मेरा हमेशा तरीका होता है शुरुआत इजी क्वेश्चन से कराता हूं ताकि दिमाग में बैठे बेसिक फंडे आपके क्लियर हो, फिर लेवल बढ़ाओ तो मजा आता है। एकदम से हाई लेवल पढ़ा के आपको केवल टेंशन मिलेगा। कई टीचर्स की आदत होती है वो बहुत कठिन से शुरू करते हैं, जिनको पहले से आता है वो तो कर पाते हैं, पर जिन्होंने पहली बार ही पढ़ा है उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मेरे प्रश्न शुरुआत में हमेशा पहले मैं बेसिक समझाता हूं, फिर इजी प्रश्न कराता हूं, फिर लेवल धीरे धीरे बढ़ाता हूं, है ना। 8 सिक्के अगर उछाले जाएंगे तो केवल एक सिक्का हेड के रूप में नीचे गिरे, इसकी क्या संभावना है? तो देखो, अब आप बोलोगे सर आपने 3 सिक्के का सिखाया, ये तो 8 सिक्के का सवाल आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली थी कि सिक्के जो भी होंगे वो 2 की पावर n में होंगे, बताया था। तो अगर 8 सिक्के उछालोगे तो 2 की घात 8 संभावनाएं बनेंगी। इसको 256 जहां तक आएगा, या फिर हम नहीं भी लिखें तो चलेगा। 8 सिक्के उछालने पर 2 की घात 8 संभावनाएं बनेंगी। 2 4 8 16 और यस 256 संभावनाएं बनेंगी। ये 16 का वर्ग है, 256 कंडीशंस बनेंगी। लेकिन वो बोल रहे हैं केवल एक पर हेड आना चाहिए। इमेजिन करो कि आपके सामने 8 सिक्के हैं, हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पर हेड आना चाहिए, तो बाकी सब पे क्या आएगा? बाकी सब पे टेल आएगा ना। किसी भी एक पर हेड आना चाहिए, बाकी सब पे टेल आना चाहिए। भाई हो सकता है इस पे हेड आए, हो सकता है इस पे हेड आ जाए, बाकी सब पे आपके टेल आए। हो सकता है कि इस पे हेड, तीसरे वाले पे हेड आए, बाकी सब पे टेल आए। समझ रहे हो सकता है चौथे वाले पे हेड आए, बाकी सब पे टेल आए, है ना। तो आप एक बात समझिए कि 8 सिक्के हैं, तो 8 में से किसी एक पर हेड आए तो फेवरेबल कंडीशंस बनेंगी कि 8 संभावनाएं हो सकती हैं। भाई या तो इस पे आए, या इस पे आए, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, टोटल 8 संभावनाएं हो सकती हैं आउट ऑफ 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, या हम उसको लिख सकते हैं 256 में से। तो 8 से कैंसिल कर दो, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, एक हेड आने की संभावना है 1/32। डी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। समझ गए? सिर्फ एक हेड आना चाहिए, तो एक हेड 8 में से किसी भी सिक्के पे आ सकता है, तो 8 संभावनाएं बनेंगी 256 में से। 8/256, 1/32 आपके प्रश्न का आंसर आएगा। बहुत अच्छे। चलिए शानदार, आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं जरा पासे की। पासा मतलब इंग्लिश में बोलते हैं डाइस, ठीक है। और ये हो गया आपका पासा। पासे में याद रखना 6 की पावर n चलता है। पासे में चलता है 6 की पावर n कंडीशंस निकालने के लिए। क्यों चलता है? क्योंकि अगर एक पासा फेंकोगे, एक डाइस फेंकोगे, तो उसमें 6 कंडीशंस होती है, हाँ या ना। एक पासा अगर फेंकोगे तो उसमें 6 कंडीशंस होंगी, या तो एक आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। लेकिन अगर 2 पासे आपने फेंके तो 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 मतलब उसमें कितनी कंडीशंस बनेंगी? 36 कंडीशंस बनेंगी। 3 पासे अगर आपने फेंके तो उसमें 6 की पावर 3 मतलब 216 कंडीशंस बनेंगी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। बताओ आ रहा है समझ में? बिल्कुल ठीक। एक पासा फेंकोगे तो 1 से लेकर 6 तक का नंबर आएगा। 2 पासे फेंकोगे तो भाई 6 संभावनाएं एक पासे पे है, 6 दूसरे पे हैं, इस पे भी 6, इस पे भी 6, तो टोटल 36 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 3 पासे फेंकोगे तो इस पे 6 कंडीशन हैं, इस पे 6 हैं, इस पे 6 हैं, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 कितनी संभावनाएं हो रही हैं? 216। ये मतलब होता है इसका, ठीक है। चलो अब इसके हम प्रश्न उठा लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक पासे के क्वेश्चन कभी आते नहीं है ना, क्योंकि उसमें कोई दम है ही नहीं। उसका आंसर हमेशा 1/6 ही आएगा। अगर प्रश्न आएगा तो 2 पासे या 3 पासे का आता है, सबसे ज्यादा 2 पासे का आता है, ठीक है। चलो अगर एक पासे का होगा तो सवाल कैसा आएगा? एक पासा फेंकने पर 4 आए,
पासा फेंकने पर 4 आए, इसकी संभावना क्या है? तो फेवरेबल अपॉन टोटल। अब एक पासा फेंकोगे तो नीचे हमेशा 6 आएगा, 2 पासे फेंकोगे नीचे हमेशा 36 आएगा, 3 पासे फेंकेंगे नीचे हमेशा 216 आएगा, एक पासा फेंकोगे नीचे 6 आएगा। 4 आने की संभावना क्या है? तो 4 आने की संभावना मात्र 1 है, तो आंसर आएगा 1/6। 4 नहीं आने की संभावना क्या है? तो आंसर आएगा 5/6। 4 नहीं आना चाहिए, तो 4 ना आए, उसके अलावा बाकी कोई नंबर तो आ सकता है, तो आंसर कितना आएगा आपका? 5/6। आ रही बात समझ में? बिल्कुल ठीक। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, हम सीधे एक क्वेश्चन लेते हैं। आप मुझे बताओ कि मैं 2 पासे अगर फेंकूं, 2 डाइस अगर मैं फेंकूं, तो उनका योग 7 आए, सम ऑफ बोथ डाइस शुड बी 7, उनका योग 7 आए, इसकी क्या संभावना है? जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। या एक चलो मैं करके बता देता हूं। आपको इसमें हर बार सोचना पड़ेगा कि 7 के कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, है ना? 7 कैसे आ सकता है? सोचो, ये एक पासा है, ठीक है, और ये आपका दूसरा पासा है, ठीक है। इस पे 1 आ जाए तो इस पे 6 आ सकता है, इस पे 6 आ जाए तो इस पे 1 आ सकता है, इस पे 2 आ जाए तो इस पे 5 आ सकता है, इस पे 5 आए तो इस पे 2 आ सकता है, इस पे 3 आ जाए तो इस पे 4 आ सकता है, इस पे 4 आ जाए तो इस पे 3 आ सकता है। आपको ये हर बार बनाना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है ना? योग बोलेंगे, कभी गुणा बोलेंगे, कभी गुणज बोलेंगे, गुणनखंड बोलेंगे, मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीप्लाई, एडिशन, कुछ भी होगा, आपको बना बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखोगे सबका योग 7 आ रहा है, और कोई संभावना मुझे नहीं लगता है कि आपको दिख रही होंगी। तो आप देखोगे फेवरेबल अपॉन टोटल, तो टोटल 7 आने की हम 6 संभावनाएं बना सकते हैं 2 पासे फेंकने पर, तो ये आ गया 6। लेकिन 2 पासे फेंकने पे टोटल कंडीशंस कितनी होती हैं? 36। 6/36 का मतलब हो गया 1/6। तो आप 6 बार कोशिश करो, एक बार तो 7 आएगा ही आएगा, ये वो बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत खुशी की बात है कि 1/6 मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया है। काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं आपके आंसर देख के, लग रहा है कि चलो सीख रहे हो आप। वेरी गुड, समझ गए। चलो, तो एक और सवाल लेते हैं, है ना? एक और सवाल लेते हैं। वापस से मैं आपसे कहता हूं कि 2 पासे हैं, 2 डाइज है, और उनका योग 10 आए, इसकी क्या प्रायिकता है? उनका योग 10 आए, इसकी क्या प्रायिकता है? ये मैं बहुत मतलब काफी एक्साइटेड हूं इस प्रश्न का आंसर देखने के लिए आपका। तो बता दो जरा जल्दी से, आग लगा दो, इसका आंसर बता दो क्या आएगा। उनका सम योग 10 आए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? हम्म, लगाओ दिमाग। एक महापुरुष हैं जो एक ही चीज पूछे जा रहे हैं, पटवारी का बैच कब आएगा? भाई एक आज चालू हो गया, और एक जब वैकेंसी आएगी तब चालू होगा बस। 1/12, 1/6, 1/9, 1/36, क्या बात है, 1/4। ऑप्शंस की लाइन लगा दी तुम लोगों ने। अब देखो हुआ क्या होगा, मैं आपको बताता हूं कि यहां करते क्या है लोग। अब क्या है, जब नए नए सीख लेते हो ना, तो आप इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो कि आप ये भूल जाते हो कि हम पासा खेल रहे हैं। आप क्या करते हो, आप अपनी पूरी ताकत इस 10 पे लगा देते हो। और आप में से कई नादान बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर 10 आने की संभावना 1 और 9 है, 9 और 1 है, 2 और 8 है, 8 और 2 है, फिर वो बोलते हैं 3 और 7 है, 7 और 3 है ना? ये आप जरूर लाए होंगे। फिर आपने क्या करा, और आगे लाना है, तो फिर आपने कहा सर 5 और 5 है, 6 और 4 है, 4 और 6 है। 5 और 5 को 2 बार नहीं लिखते, इसको एक ही बार माना जाएगा, तो इसको 2 बार नहीं लिखेंगे।
तो ये कई बच्चों ने किया है और उन्होंने बोला सर 6 और 3 9, तो 9 कंडीशंस 36 में से, और उन्होंने आंसर में आग लगा दी 1/4 देकर। ठीक है, यही किया है। लेकिन मुझे ये बताओ, जितने बच्चों ने ये किया है वो मुझे ये बताओ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा ऐसा पासा देखने के लिए जिसमें 9 आना शुरू हो गया हो, है ना। पासे में मैक्सिमम नंबर ही 6 आता है ना। तो 8 और 7 कहां से ले आओगे? तो 10 आने की मात्र 3 संभावनाएं बनेंगी, या तो 6 4, 4 6 या 5 5, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो 3 कंडीशन 36 में से करेक्ट आंसर आएगा 1/12, 1/12। ठीक है, 8 9 10 7 वाले, मतलब तुम तो पासा फेंक दो तो अब तो 50 भी ला दो। हाँ, हमें 10 की संभावना लाना है, लेकिन पासे जैसी भी कोई चीज होती है उसका भी ध्यान रखो। यस। बिल्कुल ठीक है, तो 1/12 आपका एकदम सही आंसर है, अगर आपने ये दिया है तो। ठीक है, चलिए। एक निष्पक्ष पासे को फेंकने पर संख्या 3 प्राप्त करने की प्रायिकता, है ना। जल्दी से आंसर दे दो, क्या बोलोगे इसके बारे में आप? एक ही पासा है, किसी किसी ने तो 12 कंडीशंस ले आया, पता नहीं भगवान जाने उसने 12 कंडीशंस कहां से ले आया। रिपीटेड नंबर को एक ही बार काउंट करते हैं, 5+5 हो या 5+5 हो, वो एक ही माना जाएगा, 2 बार नहीं गिनते उसको। किसी में भी 5 आए उससे फर्क नहीं पड़ता, 5 5 ही है वो। चलो, 3 आने की संभावना क्या है? 1/6, एक पासा होगा तो 3 एक ही बार आ सकता है, और कुछ हो नहीं सकता। 1 से 6 तक 4 से अधिक एक संख्या को प्राप्त करने की संभावना क्या है? जल्दी बताओ। हम्म, क्या बोल रहे हैं? 4 से अधिक एक संख्या को प्राप्त करने की संभावना क्या है? तो एक पासा फेंकोगे तो टोटल कंडीशन 6, 4 से ज्यादा आना चाहिए तो या तो 5 आएगा या 6 आएगा। 4 से बड़ी संख्या क्या होती? 5 या 6, तो 5 या 6 आएगा, मतलब 2/6। आंसर आएगा आपका 1/3, 1/3, ऑप्शन ए। 4 से अधिक आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, 4 से अधिक आना चाहिए, या तो 5 आएगा या 6 आएगा। 5 और 6 मतलब दो संख्याएं आ सकती है, कितने में से? 6 में से। 2/6, 1/3। ठीक है, आगे बढ़ो। दो पासे की एक सामान्य फेंक में कम से कम एक बार इक्का, अब कई लोग बोलते हैं सर ये इक्का कहां से आ गया यहां पे? इक्का मतलब तो ताश में होता है, इक्का मतलब एक। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि अब हमारे पास पर्याप्त समय नहीं इसको बताने के लिए। तो ये आपका होमवर्क है, आराम से आप इसके बारे में सोचिएगा। कम से कम शब्द आया है, हल्के में मत लेना इस सवाल को, बहुत शानदार सवाल है। इसके बाद एक्चुअली लेवल के क्वेश्चंस थे, पर फिलहाल हमारा टाइम हो चुका है। कल हम, आखिरी क्लास हमारी रहेगी प्रायिकता की, कल बचे हुए क्वेश्चंस कराऊंगा, और कल मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराऊंगा जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो मिक्स क्वेश्चंस कल करेंगे, तो पूरा जितना आपने पढ़ा है कल उसका पूरा निचोड़ निकालेंगे, और देखते हैं कि आपको कितना याद है, कितना आपसे बन रहा है। ठीक है, इसको आप जरूर करके देखिएगा। और इसके अलावा छोटी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं, जो मैं रोज देता हूं। जिन्हें पता है वो जा सकते हैं, जिन्हें नहीं पता है वो रुक सकते हैं। मैथ्स का मेरा फाउंडेशन बैच आ रहा है 8 तारीख से, 8 फरवरी से मैथ्स स्पेशल बैच आ रहा है। फुल मैथ्स ऑल 33 टॉपिक्स, जिसकी फीस मात्र 1499 रुपए। 8 तारीख लास्ट डेट है, इसके बाद फीस इसकी 2000 या 2500 हो जाएगी। और व्यापम के सभी बैचेस का एक निचोड़ हमने निकाला है कि आपको पटवारी, लेबर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल अलग अलग तैयारी ना करना पड़े। इसका बैच आज से शुरू हो चुका है, आज आखिरी दिन है आपको कम फीस में एडमिशन लेने का। इसका आज 1999 रुपए, 1 साल की वैलिडिटी, और 15 सब्जेक्ट आपको विनर्स इंस्टीट्यूट के सभी टीचर्स लाइव पढ़ाएंगे। यह बैच आज
इसमें एडमिशन तो आपको मिलेंगे आगे भी, लेकिन इतनी कम फीस में आपको नहीं मिलेगा। फीस बढ़ के इसकी 2,500 या 3,000 हो जाएगी। आज 12 बजे के पहले आप एडमिशन ले सकते हैं, और ये 8 बजे तक, 8 फरवरी तक आप एडमिशन ले सकते हैं। पूरा मैथ्स में पढ़ाऊंगा आपको लाइव। इसमें भी मैथ्स में ही ले रहा हूं, पर इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, जीएस, साइंस सब मिलेंगे। तो ये 2 बैचेस हैं जहां आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो। तो बाकी कल हम इसके आगे करते हैं। ये सब वही डिटेल्स है जो मैंने आपको बताई है ना। कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, किन किन एग्जाम्स की आपकी तैयारी हो जाएगी, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी। एसएससी एमटीएस का बैच आ रहा है ना। कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, कांस्टेबल की बुक है, बहुत सारे कोर्सेज विनर्स की ऐप पे अवेलेबल है। कैसे खरीदना है ये सब मैं रोज बोल रहा हूं, इसलिए अब मैं नहीं बता रहा हूं। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं सुबह 9 से 7 के बीच में जानकारी लेने के लिए। तो अब जानकारी लेने के चक्कर में फीस बढ़ जाएगी। अगर लेना है तो आज आप कोर्स ले सकते हो। और ये मेरी मैथ्स स्पेशल चैनल है, जिसपे 12 से 15 टॉपिक फुल बेसिक से एडवांस डले हुए हैं। आदित्य पटेल विनर्स नाम की चैनल सर्च कीजिए। यहाँ पे आपको मैथ्स के कई सारे चैप्टर्स प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। आप आराम से यहाँ पे सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम क्लासेस डिजिटल बोर्ड की हैं। और आज की क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च में जाइए, लिखिए विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, ग्रुप मिलेगा जिसपे 78,000 से ज्यादा लोग आज की डेट में जुड़े हुए हैं। यहां आप जाएं और इसको ज्वाइन करें। थोड़ी देर में आपको इसकी पीडीएफ यहां पे मिलने वाली है। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं आदित्य पटेल विनर्स के नाम से। तो उम्मीद है आज की क्लास आपकी बहुत अच्छी रही होगी, सारी बातें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। और जो नए बच्चे हैं रिवीजन करिए, पुरानी क्लासेस पढ़िए। कल हमारा अंतिम फाइनल सेशन रहेगा, प्रोबेबिलिटी का फिनाले रहेगा, और कल हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और अपनी क्लास भी फिर फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।